देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार 2024 को मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी प्रारंभ 16 जुलाई 2024 को प्रातः 8:33 से, एकादशी तिथि समाप्त 17 जुलाई 2024 को प्रातः 9:02 तक। एकादशी पारण व्रत तोड़ने का समय 18 जुलाई प्रातः 5:35 से 8:20 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 8:44 तक। यह भगवान विष्णु का शयन काल होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आषाढ़ एकादशी या देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ होने से पहले विधि विधान से पूजा करने का बड़ा महत्व है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वे श्रद्धालु जो देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती उतारें और इस मंत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करें। जगन्नाथाष्टक पुण्यम या पठेत प्रयता शुचि, सर्व पापा विशुद्धात्मा विष्णु लोकसा गच्छति। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करनी चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। आषाढ़ एकादशी व देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इसी दिन से चौमासा का आरंभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 मास के लिए निद्रा में रहते हैं। इसलिए इस समय में विवाह समेत कई शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते हैं, वह एक स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। आषाढ़ एकादशी के 4 माह बाद भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस तिथि को प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। चातुर्मास में क्या करें या क्या ना करें? पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का सेवन करें। पलंग पर शयन ना करें। शहद, मूली, पलवल और बैंगन नहीं खाएं। किसी अन्य के द्वारा दिया गया दही भात नहीं खाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुख और आनंद से रहती थी। एक समय राज्य में लगातार 3 वर्ष तक बारिश नहीं होने से भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा व्याकुल हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा की दयनीय स्थिति देखकर राजा समाधान खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। इस दौरान विचरण करते हुए राजा मानधाता अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा की बातें सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा कि
कि आप राज्य में जाकर देवशयनी एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अंगिरा ऋषि की बात मानकर राजा मानधाता राज्य में वापस लौट आए। राजा ने विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अच्छी वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। पुराणों में आषाढ़ एकादशी का विशेष महत्व मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। जगत पिता भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही मेरी सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं।